नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी वायर पर। मैं विवेक गुप्ता। आज हम बात करने वाले हैं मैंगो के बारे में, ठीक है, आम के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। बात करते हैं मैंगो या आम की, तो इसका जो वानस्पतिक नाम होता है वो क्या होता है? मेंजीफेरा इंडिका। वानस्पतिक नाम की बात करें तो क्या होता है? मेंजीफेरा इंडिका होता है, ठीक है। बात करें फैमिली की, तो जो इसका फैमिली होता है वो होता है एनाकार्डिएसी। क्या होता है? एनाकार्डिएसी होता है, ठीक है। कुल या फैमिली बोलते हैं, ठीक है। बात करते हैं आम में गुच्छित संख्या की बात करते हैं तो होता है 2n बराबर कितना होता है? 40 होता है, ठीक है। आम में गुच्छित संख्या की बात करें तो 2n बराबर कितना होता है? 40 होता है। बात करें आम के फल की प्रकार, जो फल का प्रकार होता है क्या होता है? ड्रूप होता है। फल का प्रकार क्या होता है? ड्रूप होता है, ठीक है। बात करते हैं आम का खाए जाने वाला जो भाग होता है उसे क्या बोलते हैं? मीजोकार्प। क्या होता है? मीजोकार्प, ठीक है। जैसे ये आम है, मान लो ये आम होता है तो सबसे अपर लेयर जो होता है उसे एपिकार्प बोलते हैं, ठीक है। बीच वाले को बोलते हैं मीजोकार्प, और जो गुठली वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं एंडोकार्प, ठीक है। बात करते हैं आम के अन्य नाम की, क्या बोलते हैं? अन्य नाम की बात करते हैं। पहला इसे अन्य नाम की बात करें तो सबसे पहला क्या? भारत का राष्ट्रीय फल बोलते हैं। आम को भारत का राष्ट्रीय फल बोलते हैं, फलों का राजा बोलते हैं। बात करें तो इसे बाथरूम फल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फलों का राजा, बाथरूम फल भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना सामान्य जानकारी की बात करते हैं तो मुख्य स्रोत क्या है? आम को मुख्य स्रोत की बात करें तो इसे विटामिन ए के लिए माना जाता है। कितना होता है इसमें? 4800 इंटरनेशनल यूनिट। कितना होता है? 4800 IU होता है, ठीक है। बात करें आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो अम्ल की बात करें तो इसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। बात करें आम का जो पीलापन जो होता है वो किसके कारण होता है? वो होता है कैरोटीन के कारण। आम का पीलापन किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है, ठीक है। बात करते हैं आम में TSS, टोटल सोल्यूबल सॉलिड की बात करें तो 12 से 14% होता है। TSS कितना होता है? 12 से लेकर 14% होता है, ठीक है। ये क्षेत्रफल और उत्पादन की बात करते हैं तो विश्व में भारत का जो स्थान है, प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है? फर्स्ट रैंक है विश्व में, ठीक है। बात करते हैं भारत जो होता है विश्व का 54% आम का उत्पादन करता है, ठीक है। कितना? 54% आम का उत्पादन जो होता है कहाँ पे होता है? भारत में होता है, ठीक है। भारत में भी सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा जो आम का उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ होता है? भारत में सर्वाधिक आम का उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक है। यहाँ पे हम दिखाते हैं, जैसे कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत का कौन सा स्टेट कितना प्रतिशत आम के प्रोडक्शन में योगदान देता है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं। बात करते हैं आम के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु कैसी होती है? उष्णकटिबंधीय जलवायु मानी जाती है, ठीक है। जलवायु की बात करें तो उष्णकटिबंधीय जलवायु उपयुक्त मानी जाती है। और आम की सामान्य वृद्धि के लिए जो तापमान की जरूरत होता है वो होता है 24 से लेकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? सामान्य वृद्धि के लिए 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। बात करें आम के लिए जो उपयुक्त पीएच की बात करें तो वो कैसा होना चाहिए? 6.5 से 7.5 पीएच। कितना? 6.5 से 7.5 जो पीएच होता है उपयुक्त माना जाता है, ठीक है। बात करते हैं फल एवं फूलन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? फल एवं फूलन की बात करते हैं मैंगो में या आम की बात करें तो बात करते हैं आम का जो पुष्पक्रम होता है ना उसे पेनिकल बोलते हैं। पुष्पक्रम क्या कहलाता है? पेनिकल कहलाता है, ठीक है। बात करते हैं आम में जो परागण होता है, परागण जो होता है पर परागण होता है और किसके द्वारा होता है? घरेलू मक्खी के द्वारा होता है, ठीक है। परागण की बात करें तो पर परागण होता है किसके द्वारा होता है? घरेलू मक्खी के द्वारा होता है, ठीक है। जो आम का जो एक पुष्पक्रम होता है ना, एक पुष्पक्रम की बात करते हैं, जो पुष्पक्रम होता है उसमें 1 से लेके 6,000 तक फूल आते हैं, ठीक है। और जो आम का जो पुष्प का प्रकार होता है उभयलिंगी। कैसा होता है? उभयलिंगी होता है, ठीक है। उभयलिंगी का मतलब आम के पौधे पर नर और मादा भाग एक ही पौधे पर, मतलब आम का जो एक पौधा होगा उसी पर नर और मादा भाग दोनों पाए जाते हैं, इसे बोलते हैं उभयलिंगी, ठीक है। पुष्प का प्रकार क्या है? उभयलिंगी। नेक्स्ट अपना प्रवर्धन की बात करते हैं। आम में प्रवर्धन की कौन कौन सी विधियां हैं? तो पहला बीज द्वारा। क्या है? बीज द्वारा। बीज द्वारा इसकी जो जीवन क्षमता होती है 1 माह होती है, और जो बीज जो होता है उसमें 9.5% प्रोटीन होता है, ठीक है। बीज की जीवन क्षमता जो होती है 1 माह होती है और 9.5% प्रोटीन होता है, ठीक है। बात करते हैं इनार्चिंग। ये सबसे प्राचीन विधि मानी जाती है, ठीक है। इनार्चिंग या सबसे प्राचीन विधि मानी जाती है, ठीक है। इसे अटैच या अप्रोच विधि भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? अटैच या अप्रोच विधि भी बोल देते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट अपना बीनियर ग्राफ्टिंग विधि। बीनियर ग्राफ्टिंग विधि जो होता है व्यवसाय प्रवर्धन की विधि है, मतलब कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए। जैसे व्यवसायिक रूप से अगर हम आम का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो बीनियर ग्राफ्टिंग का यूज किया जाता है। ठीक है, क्या है बीनियर ग्राफ्टिंग? व्यवसाय प्रवर्धन की विधि है। ठीक है, बात करते हैं मूलवृंत की, बात करते हैं आम में। तो पहला लवण प्रतिरोधी। लवण प्रतिरोधी जो मूलवृंत होता है वो है नक्कारे है, मुवंदन है, पुरकन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, अब सब लोग अच्छे से देख लीजिए इसे। ठीक है, नेक्स्ट अपना बहुभूरता, मतलब एक ही बीज कोलंबन है, होलूर है एवं 13 वन है। ठीक है, नेक्स्ट अपना बहुना मूलवृंत। इसकी जो है मूलवृंत है तोतापुरी है, तोतापुरी रेड स्मॉल बोलता है। ठीक है, तोतापुरी रेड स्मॉल। नेक्स्ट क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट किस्में जो है रुमानी, दशहरी, ओल्यूर, लंगड़ा। ठीक है, नेक्स्ट अपना पौधरोपण की बात करते हैं। तो आम का जो पौधरोपण करने का जो उचित समय होता है जून जुलाई माना जाता है। कब माना जाता है? जून जुलाई। और बात करें कि यदि आम का जो जब प्लांटेशन करते हैं, पौधरोपण करते हैं, तो उसके लिए गड्ढे का आकार कैसा होना चाहिए? क्या है गड्ढे का आकार की बात करें तो एक गुड़े 1 मीटर, मतलब 1 मीटर तो होगा चौड़ाई, 1 मीटर होगा ऊंचाई मतलब गहराई, और 1 मीटर होगा लंबाई। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और गहराई 1 मीटर होगा। ठीक है, वही बोला गया 1 गुड़े 1 मीटर। ठीक है, सामान्य दूरी की बात करें, आम का जो सामान्य दूरी माना जाता है 10 गुड़े 10 मीटर माना जाता है। सामान्य दूरी की बात करें तो 10 गुड़े 10 मीटर। और कुछ स्पेशल किस्में होती है जिनकी स्पेसिंग जो होती है कम ज्यादा होती रहती है, मुख्यतः कम ही होती है, ज्यादा नहीं होती, क्योंकि सामान्य जो डिस्टेंस दूरी माना जाता है 10 गुड़े 10 मीटर ही माना जाता है। ठीक है, जैसे आम्रपाली किस्म है, इसे बोल देते हैं सघन पौधरोपण, जिसे हाई डेंसिटी प्लांटिंग की बोल देते हैं। ठीक है, ये होता है 2.5 गुड़े 2.5 मीटर। जब हम 2.5 गुड़े 2.5 मीटर की दूरी पर पौधे लगाते हैं तो लगभग 1600 प्लांट पर हेक्टेयर आते हैं। आप ऐसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं, 1 हेक्टेयर खेत में पौधों की संख्या निकालते हैं तो होता है एरिया बटा में स्पेसिंग होता है। क्या होता है? एरिया बटा में स्पेसिंग होता है। ठीक है, तो एरिया 1 हेक्टेयर कितना होता है? 10,000 वर्ग मीटर होता है। ठीक है, और बात करें 2.5 गुड़े 2.5 मीटर। ठीक है, ये कितना है? 2.5 गुड़े 2.5 मीटर। ठीक है, तो आप पौधे निकालना कुछ नहीं करेंगे, ये 10 हटाएंगे, ये 10 हटाएंगे, दो जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, फिर 2500 का 100 कितना हुआ? 2 4, फिर 25 से काट देंगे, 25 से कम 25 और 25 छके 150, 1600, मतलब क्या हुआ? 1600 प्लांट पर हेक्टेयर आ गए। ठीक है, कोई ना। बात करते हैं किस्मों की, बात करते हैं आम में। तो सबसे पहला क्या है? आम्रपाली। ये जो होता है सबसे बौनी किस्म होता है, मतलब इसके जो पौधे होते हैं बहुत छोटे हाइट के होते हैं। ठीक है, सबसे बौनी किस्म है और इसे किचन गार्डन के लिए हम उपयुक्त कर सकते हैं। ठीक है, किचन गार्डन के लिए। बात करते हैं नेक्स्ट है मलिक्का। मलिक्का जो किस्म होती है इसमें सर्वाधिक विटामिन ए होता है। क्या होता है? सर्वाधिक, मलिक्का किस्म में सर्वाधिक विटामिन ए होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपना अल्फांसो। अल्फांसो को अन्य नाम जैसे हापुस या बादाम नाम से भी बोलते हैं। ठीक है, अल्फांसो अन्य नाम क्या है? हापुस या बादाम बोल देते हैं। ठीक है, बादामी नाम से बोलते हैं। ठीक, ये जो होता है सर्वाधिक निर्यात की जाने वाली किस्म है, सर्वाधिक निर्यात वाली किस्म है और डिब्बाबंदी के लिए सबसे उपयुक्त किस्म मानी जाती है। ठीक है, डिब्बाबंदी हेतु बात करते हैं तो सर्वाधिक स्पॉन्जी उतक संवेदन किस्म। आम में एक रोग लगता है स्पॉन्जी उतक रोग, जिसके कारण आम की जो किस्में थी उनका निर्यात रोक दिया गया था, क्योंकि सबसे ज्यादा समस्या पाई गई थी। ठीक है, इसलिए इसकी बात करते हैं। सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो जो अल्फांसो किस्म है इसका जो सर्वाधिक उत्पादन जो होता है रत्नागिरी महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, बात करते हैं अन्य किस्मों की बात करें तो लंगड़ा। कौन है? लंगड़ा। दूसरा क्या है? दशहरी। दशहरी जो होता है डिब्बाबंदी हेतु उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट बॉम्बे ग्रीन। बॉम्बे ग्रीन जो होता है इसमें सर्वाधिक विटामिन सी होता है। क्या होता है? सर्वाधिक विटामिन सी होता है। ये उत्तर भारत की अगेती किस्म है। कैसी है? उत्तर भारत में अगेती किस्म के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपना कुछ इंपॉर्टेंट किस्मों की बात करते हैं जैसे कि नीलम, तोतापुरी। ठीक है, चौसा। चौसा की बात करें तो ये सर्वाधिक मीठी किस्म है। सबसे मीठी किस्म आम की कौन है? चौसा है। ठीक है, सबसे सर्वाधिक मीठी किस्म है। बात करें ये कैसी किस्म है? अगेती है, पछेती है, तो ये पछेती किस्म। कैसी है? पछेती किस्म, मतलब इसे लेट से बुआई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रुमानी। रुमानी जो होता है ये जो किस्म होता है ना, मतलब है तो आम लेकिन इसका जो आकार होता है ना सेब की तरह होता है, सेब के आकार की किस्म होती है। ठीक है, बात करते हैं निरंजन।
ये भी कैसी किस्म है, बेमौसमी किस्म है, मतलब इसे किसी भी मौसम में हम लगा सकते हैं, ठीक है, बेमौसमी किस्म है। फूलन की बात करें तो अक्टूबर में आता है। जैसे कि हम जानते हैं जो आम का जो पौधा होता है इसमें जो फूल जो लगते हैं वो लगते हैं जनवरी और फरवरी के टाइम पे, ठीक है। लेकिन ये जो निरंजन जो किस्म है इसमें जो फूलन होता है वो अक्टूबर में होता है, इसलिए इसे हम निरंजन जो किस्म बेमौसमी किस्म बोलते हैं, क्योंकि आम का तो टाइम नहीं है फिर भी इसमें फूल आ रहे हैं, अलग इसका मतलब टाइम नहीं है फिर भी इसमें फूल आ रहा है और फल देता है, ठीक है। नेक्स्ट अपना रोजिका। रोजिका जो होती है उत्परिवर्तित किस्म मानी जाती है, ठीक है। बात करते हैं सिंधु। बात करते हैं सिंधु। सिंधु जो होती है आम की बीज रहित किस्म है, इस किस्म में बीज नहीं बनते हैं, ठीक है, आम में। सिंधु जो है बीज रहित किस्म है, ये जो है स्टेनो स्पर्मोकार्पी द्वारा विकसित किया गया, ठीक है। बात करते हैं रत्ना। रत्ना जो होती है, रत्ना की बात करते हैं, स्पॉन्जी उतक प्रतिरोधी किस्म है। प्रतिरोधी मतलब यह है कि प्रतिरोधी का मतलब यह है कि आम का जो एक किस्म है रत्ना ना, इसमें स्पॉन्जी उतक जो रोग है वो नहीं लगता, इसे बोलते हैं प्रतिरोधी। एक होता है संवेदनशील। संवेदनशील का मतलब होता है कि उस किस्म में वो रोग लग रहा है, जैसे आपने पढ़ा कि अल्फांसो जो किस्म था वो स्पॉन्जी उतक के प्रति संवेदनशील है, यानी उसमें लग रहा था, प्रतिरोधी में इसमें नहीं लगता, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं भादुरान। भादुरान जो होता है, भादुरान की बात करें तो मैंगो माल फॉर्मेशन रोग इसमें सबसे ज्यादा लगता है, ठीक है। नेक्स्ट अपना केसर। केसर जो है गुजराती किस्म है और प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग है उपयुक्त मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अपना लाल सिंदूर। लाल सिंदूर की बात करें तो ये होता है छाछाया रोग प्रतिरोधी किस्म है, ठीक है, छाछाया रोग प्रतिरोधी किस्म मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट कुछ किस्में हैं, इंपॉर्टेंट किस्में हैं, जैसे कोकन है, रुचि है, स्वर्णा है, जहांगीर है, प्रभाशंकर है, ठीक है। यदि आपको यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर पूछें। यदि आपको इस क्लास का पीपीटी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें और वहां से पीपीटी को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।